सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। एस्पिरेंट मंच में आपका स्वागत है। आज इस कड़ी में हम वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति के बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो जो हमारा यूपीपीसीएस में पेपर 5 है मेंस में, उसमें सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में क्या अंतर है, टिप्पणी कीजिए। तो इसके हम कुछ मुख्य बिंदु निकाल कर कि इन दोनों में क्या अंतर है वो हम एक छोटी सी वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में अंतर। तो वैदिक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में कि वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति में क्या अंतर है, टिप्पणी कीजिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं। एक साइड आपने देख रहे हैं, एक साइड लिखा हुआ है वैदिक संस्कृति और दूसरी साइड लिखा हुआ है सिंधु संस्कृति। तो हम फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता यहाँ थी। वैदिक संस्कृति के दौरान ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु संस्कृति के दौरान कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। तो यहाँ गांवों का उल्लेख मिला है और यहाँ नगर पाए गए हैं। तो अगर पूछा जाए वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी और सिंधु संस्कृति कैसी सभ्यता थी यहाँ की? नगरीय। लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं वैदिक संस्कृति में और सिंधु संस्कृति में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था। वैदिक संस्कृति का घोड़ा जो था वो एक महत्वपूर्ण पशु था। और अगर हम सिंधु संस्कृति की बात करें तो यहाँ घोड़े के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाय को विशेष स्थान प्राप्त था वैदिक संस्कृति में और यहाँ सिंधु संस्कृति में मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है। मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं वैदिक संस्कृति में, कोई मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और मृण मूर्तियों एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती होगी सिंधु संस्कृति में। सिंधु संस्कृति में कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान वहाँ मूर्ति पूजा होती होगी। वैदिक संस्कृति में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। हाथी का उल्लेख भी कम प्राप्त होता है, जबकि सिंधु संस्कृति में व्याघ्र एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि खूब मिला है। अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो यहाँ वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था और जो सिंधु संस्कृति है उसमें मातृ देवी की पूजा का प्रचलन ज़्यादा था। सिंधु संस्कृति में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। वैदिक संस्कृति में धर्म एवं जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था और सिंधु संस्कृति में यज्ञ के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। मिले तो हैं लेकिन बहुत कम मिले हैं। वैदिक संस्कृति में लेखन कला के प्रचलन का साक्ष्य नहीं मिलता, जबकि सिंधु संस्कृति के लोग लेखन कला से परिचित थे। वैदिक संस्कृति में आर्य प्रखर नासिका वाले थे, जबकि सिंधु संस्कृति के लोग चपटी नाक, हमारी भाषा में चपटी बोलते हैं, तो यही चिपटी नाक वाले थे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे। जबकि जो आर्य थे वो उनकी नाक कैसी थी? प्रखर। भवन निर्माण में लकड़ी व बांस का प्रयोग होता था, जबकि सिंधु संस्कृति में भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग शुरू कर दिया था। पहले लकड़ी व बांस से बनाते थे वैदिक संस्कृति के दौरान जो घर बनाए जाते थे, जबकि सिंधु संस्कृति में भवनों का निर्माण ईंटों से शुरू कर दिया था। तो ये है अंतर कुछ वैदिक संस्कृति और सिंधु संस्कृति के। अगर इनके बारे में कभी पूछ लेता है तो ये कुछ मेन पॉइंट्स लिखकर उत्तर लिखा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। उस समय के जो महाजनपद थे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।